जय माता दी फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी माँ शैलपुत्री की और आज दूसरा नवरात्र है, तो आज हम बात करने वाले हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। आज के दिन उन्हीं का पूजन होने वाला है, तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। ब्रह्म मीन्स वो एनर्जी जिसका ना कोई आरंभ है ना अंत है, जिसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं, जो सर्वव्याप्त है और जिसके बियॉन्ड कहीं कुछ है ही नहीं। वो शक्ति जो है वही अल्टीमेट है और ऑल प्रिवेडिंग है, यानी कि वही शक्ति सर्वव्याप्त है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है वो एनर्जी जो हर जगह प्रेजेंट है और जो कि इन्फिनिटली मूव करती है, जो कि सदैव मूव करती रहती है। वो एनर्जी जो कभी कहीं रुकती नहीं, एक जगह टिकती नहीं, वो इन्फिनिटी की डायरेक्शन में सदा मूव करती रहती है। एंड दिस इज टू बी नोटिस्ड कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सदैव मूविंग ही होती है। कोई भी एनर्जी जो स्टैग्नेंट हो जाती है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर ब्रह्मचर्य को डिफाइन किया जाए तो इट मीन्स कि जो छोटी छोटी सी बातें हम दिल दिमाग में भर लेते हैं, इतनी सारी अनसर्विंग नेगेटिविटीज आती हैं लाइफ में और हम उसमें स्टक हो जाते हैं। हमें उन नेगेटिविटीज में स्टक होके नहीं रहना है, बल्कि हमें इंडल्ज वहाँ होना है जो अपने आप में ही सर्वव्यापी है। अपनी हायर कॉन्शियसनेस में हमें जाकर और उस परम पिता को समर्पित होना है। तो ब्रह्मचारिणी जो है वो उस कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि सर्वव्यापी है, जो कि हर जगह व्याप्त है। ब्रह्मचर्य ऑल्सो मीन्स कॉन्करिंग लस्ट, क्योंकि लस्ट जो होता है वो हमेशा हमें थोड़े टाइम की खुशी देता है, पर ब्रह्मचर्य में जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो डिवाइन में मर्ज हो जाने की हैप्पीनेस मिलती है, और वो हैप्पीनेस जो होती है वो हमेशा के लिए होती है, वो थोड़े टाइम के लिए नहीं होती है। सो एग्जैक्टली माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो ये कन्वे करती हैं कि हमें परमात्मा को माइंड में रख के, उनके साथ मर्जिंग की आस रखकर और उन्हीं की कॉन्शियसनेस में रहकर ऐसी एनर्जी बनना चाहिए जिससे, जो कि हमेशा मूविंग हो, जो कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हो, जो कि हमेशा लोगों का भला करने में जुटी रहे, जो कि अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और कभी स्टेगनेंट ना हो, कहीं रुके नहीं। क्योंकि स्टेगनेंट एनर्जी जो होती है वो सड़ जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। हमें नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी रहना है और उसके बाद गॉड में मर्ज हो जाना है, क्योंकि एटर्नल हैप्पीनेस हमें वहीं परमात्मा में ही मिलने वाली है। तो अब हम समझ गए हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी हमें क्या सिखाती हैं, क्या शिक्षा देती हैं, एनर्जी की कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि लाइफ में स्टेगनेंसी कभी नहीं आनी चाहिए। लाइफ में आप चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन में हो, इससे ऊपर उठकर, इससे लेसन सीखकर हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप लाइफ लाइन को भी देखें तो लाइफ लाइन हमेशा मूवमेंट में रहती है। दैट मीन्स जो पर्सन है वो अलाइव है। अगर ये स्टेगनेंट हो गई तो फिर ये लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी तरह से अगर हम अपने घर में भी देखें तो हम बार बार फर्नीचर की डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग चेंज करते हैं। घर में सफाई के ड्यूरिंग हम सारी चीज़ें अपने जगह से उठाकर क्लीनलीनेस वहाँ पे पूरी तरह से परफॉर्म करके और उसके बाद वो सामान वहाँ पे रखते हैं, ताकि एनर्जी स्टैग्नेशन वहाँ पे नहीं हो और हमारा जो सामान है वो खराब ना हो। घर में किसी भी तरह का एनर्जी स्टैग्नेशन ना हो, कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर में ना रहे। इवन हम घर में जब जाले क्लियर करते हैं तो वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ नेट का काम करते हैं, जिसमें कि एयर ट्रैप हो जाती है या एनर्जी स्टैग्नेट हो जाती है और फिर वो नेगेटिव फॉर्म का रूप लेने लगती है धीरे धीरे घर में। इसलिए जालों का घर में होना अच्छा नहीं मानते, और इसीलिए जो ये बहुत ज़्यादा रेप्टाइल्स होते हैं या वॉर्म्स होते हैं, इनको नेगेटिव सिंबल्स की तरह माना जाता है। ऑल्दो ये सब भी गॉड की क्रिएशन है, बट दे सिंबलाइज कि आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ रही है। सो यू नीड टू क्लीन अप योर होम एंड द एनर्जी इन योर होम शुड बी वेरी मच पॉजिटिव। अब जिस तरह से हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा दिल दिमाग, इसमें भी कोई नेगेटिव एनर्जी स्टैग्नेट नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ योगा या कोई भी एक्सरसाइज जो भी आपको कन्वीनियंट हो। वॉक कन्वीनियंट हो तो वॉक करिए, रनिंग कन्वीनियंट हो, जॉगिंग कन्वीनियंट हो, जो कुछ भी हो, थोड़ा सा एक वर्कआउट एवरी बॉडी नीड्स नाउ अ डेज। घर में बैठे बैठे भी अगर आप किसी भी फॉर्म में वर्कआउट कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपने माइंड की बात करते हैं तो दैट ऑल्सो नीड्स पीस। जिस तरह से हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं ताकि इसमें नेगेटिव एनर्जी स्टैग्नेट ना हो, नेगेटिव एनर्जी स्टैग्नेट होने से सेल्स प्रॉपरली वर्क करना धीरे धीरे बंद करने लगते हैं बॉडी में, चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं और बहुत सारी डिजीजेस हमें घेर लेती हैं, बहुत सारा हम अलाइनमेंट लाइफ में मिस कर देते हैं, बहुत सारा हमारे अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने माइंड का भी ध्यान रखना है कि हमारे माइंड में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल आनी नहीं चाहिए और कभी भी स्टैग्नेट नहीं होनी चाहिए। दिन भर में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, हमें मिलते हैं या हम उनसे बात करते हैं जो अपनी नेगेटिविटी हमारी तरफ थ्रो कर देते हैं, और कई बार नेगेटिविटी थ्रो किए बिना भी हम दूसरों की नेगेटिविटी खुद ही पिक कर लेते हैं, कभी कभी दूसरों से कुछ गलत सुनकर, कभी कभी मीडिया में कुछ गलत देखकर, कभी कोई गलत न्यूज़ सुनकर, कभी किसी गलत सीन को देखकर और उस पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करके, किसी भी गलत चीज़ के बारे में गॉसिपिंग करके हम ये सारी नेगेटिविटी पिक भी करते हैं और स्प्रेड भी करते हैं। बियॉन्ड दिस एज वेल ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग पिछले 10-10 साल से, 20-20 साल से अपने दिमाग में लेकर बैठे होते हैं। उसने एक बार मुझे ये कहा था, उसने उस बार मुझे वो कहा था, उसने ऐसा किया था, वैसा किया था, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, अब ऐसा होगा तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा। तो ये सारी बातें हमारे माइंड में बहुत चलती हैं एंड दिस कैप्चर्स अ लॉट ऑफ आवर ब्रेन। और जो डिप्रेशन है या पीस ऑफ माइंड जिनका चला जाता है, वो इन्हीं सारी पुरानी बातों की वजह से रहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी इनर चाइल्ड वुंड्स लेके बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने डिस्टॉर्टेड एडल्टहुड को फेस कर रहे होते हैं एंड इट ऑल क्रिएट्स प्रेशर इन आवर ब्रेन। तो अपने माइंड को हमेशा पीसफुल रखिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, दिन में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, सुबह नहीं तो रात को सोते टाइम, किसी भी टाइम दिन में जब भी आप फ्री हो, आप अपने ब्रेन को भी थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं सो दैट वो भी रिज्यूविनेट हो जाए और आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो धीरे 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 वापस आने लगे। तो एनर्जी स्टैग्नेशन जो होता है वो माइंड को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि माइंड में भी वही नेगेटिव बातें अगर हम इतने सालों से लेकर बैठे रहेंगे, पुरानी बातें उन्हें बार बार डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बार बार अपना जो है ब्लड बॉयल करेंगे, तो वो एनर्जी वहाँ पे बढ़ती जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं जो भी आपकी बॉडी का सबसे वीक पार्ट होता है उधर जाके अटैक करती है, बीट ब्रेन और बीट एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, और वहीं से एक बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ आपको शो होने लग जाती है, रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू अवॉइड इट। जैसे कि मैंने कहा, माइंड से नेगेटिविटी निकालने के लिए और इसमें फ्रेश एनर्जी फिल करने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इससे आपका पीस ऑफ माइंड भी वापस आएगा, आप हील्ड फील करेंगे। एंड बिसाइड्स मेडिटेशन यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्राणायाम। प्राणायाम जो है अर्ली मॉर्निंग ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो एयर होती है वो बहुत ही फ्रेश होती है और तभी प्राणायाम जो है वो बेनिफिशियल है। प्राणायाम जब आप करते हैं तो ये फ्रेश एयर आप इनटेक करते हैं, ये फ्रेश एयर आपकी बॉडी में और माइंड में जब जाती है तो बहुत ही अच्छे, हेल्दी और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। जब आप अच्छा फील करना शुरू करेंगे, एक्टिवनेस फील करेंगे अपने अंदर, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो अभी तक आपने नहीं की थी। सो गिव इट अ ट्राई। इन द सेम मैनर हमें अपने दिल का भी ध्यान रखना है। कई बार होता है कि हमें किसी ने बहुत पहले या कभी भी लाइफ में हर्ट किया होता है और हम वो गम हमेशा अपने दिल में रख कर जीते हैं, हमेशा वी फील पेनफुल अबाउट दैट सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है, वी ऑलवेज कैरी दैट पेन इन आवर सेल्व्स। इसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस बहुत जगह पर लूज़ कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो जाती है हमारी सिचुएशन एट टाइम्स, क्योंकि हम उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो डू फॉरगिव एंड डू एक्सेप्ट, ये दो चीज़ें जो हैं ये आपकी हमेशा हेल्प करेंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही ईजी कर देंगी आपका ये जो जर्नी है लाइफ की। इनको हमेशा आप फॉलो करिए और अपने दिल में कभी भी कोई पास्ट पेन्स या वुंड्स कैरी करके मत चलिए, इसको बड़ा रखिए हमेशा, और हमेशा अपना जो हार्ट है वो ओपन रखिए, क्योंकि ये बहुत सारी डिजीज़ेस को अवॉइड करेगा। जब भी किसी के लिए आपके मन में कोई पेन आए, आप हर्ट फील करें किसी सिचुएशन की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, आप हमेशा अपने मन में
उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और बस इतना कहिए कि आपकी वजह से जो हमें दुख पहुंचा उसके लिए हमने आपको माफ़ किया, और अगर हमारी वजह से आपको कोई भी दुख पहुंचा हो तो हम आपसे इस बात की माफ़ी मांगते हैं, एंड जस्ट रिलीव योर सेल्फ। समझ लीजिए कि ये चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो गई। ये ख्याल आपके दिमाग में अब बहुत ही रेयरली आएगा और धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब आप समझ गए हैं कि एनर्जी स्टैग्नेशन हमेशा जो होता है वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, वो नॉलेज भी आपको दूसरों में स्प्रेड करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में एजुकेटेड हैं, वो एजुकेशन भी आपको दूसरों में स्प्रेड करनी चाहिए, बिकॉज जो नॉलेज की स्टैग्नेशन होती है वो भी अंदर से हमें सड़ा देती है। हमारी जो नॉलेज है वो सड़ जाती है। किसी ना किसी डिजीज़ के रूप में सारी एनर्जीज हमारी बॉडी को अटैक करती हैं। तो स्टैग्नेशन हमें किसी चीज़ का अपनी बॉडी में या ब्रेन में नहीं करना है, और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी है, पॉजिटिव एनर्जी ही हमें इनटेक करनी है। एंड दिस इज़ द लेसन बाय माँ ब्रह्मचारिणी। So give a try to these energy clearing processes, meditation, pranayam, yoga, a bit of workout, and it will definitely bring a very good positive impact in your life. Stay safe, happy, positive, and blessed always. Jai Mata Di.